हेलो आप सभी को। आज लोहाघाट में बर्फबारी का दूसरा दिन है और मैं थोड़ा यहाँ रोड में आपको घुमाने लाया हूँ, लेकिन छतरी है मेरे पास। अदरवाइज़ देखिए कितना सुखना मौसम है ये। और अभी बर्फबारी होने की तैयारी है। पता है, बर्फबारी होने से या बर्फ़ गिरने से बहुत फ़ायदे भी होते हैं। यहाँ पे जो सूखे खेत आप देख रहे हैं ना, ये सब पानी से भीग जाते हैं, यानी कि नई फसलों के लिए तैयारी भी हो जाती है। और जितने भी पहाड़ में जल स्रोत हैं, ये सब भी रिचार्ज हो जाते हैं। क्योंकि ये जो गिरे हुए बर्फ़ देख रहे हैं आप, ये रिस करके यानी कि पिघल करके पानी के रूप में रिस करके धरती के नीचे चले जाते हैं। और वही पानी पहाड़ों के नौले गधेरों से जो जल स्रोत होते हैं, उसी के माध्यम से बाहर निकलते हैं। जो लोहाघाट में जो गलचौड़ा क्षेत्र है ना, यहाँ पर पहले फलों की बहुत ज़बरदस्त खेती होती थी। यहाँ के बड़े बुजुर्ग कहते हैं पहले जो बर्फ़ हर साल पड़ती थी और कम से कम 1-1, 1.5 फीट बर्फ़ पड़ती थी। और यहाँ पर सेब के भी बहुत बड़े बड़े बागीचे हुआ करते हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो सब ख़त्म हो गया, यानी कि बर्फ़ भी अब 2-2 साल बाद पड़ती है, हर साल नहीं पड़ती है। कभी कम पड़ती है, कभी ज़्यादा पड़ती है, जिसके कारण जो फलों के बागीचे थे सेब के, सब ख़त्म हो गए। लेकिन बर्फ़ गिरने से ना फलों के जो बागीचे होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। कारण क्या है और फ़ायदा कैसे होता है? क्योंकि फलों के बागीचे में विभिन्न प्रकार के जो रोग लगते हैं, जो कीड़े होते हैं, जो पौधों को या पेड़ों को नष्ट कर देते हैं। जो फल आते समय फूल लगते हैं तो उनको भी नष्ट कर देते हैं। तो बर्फ़ गिरने से वो जो कीड़े होते हैं वो सब मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जिसकी वजह से फलों के जो बागीचे होते हैं, उनके लिए एक वरदान है बर्फ़ गिरना। लेकिन जो खाद्यान्न जो फसलें होती हैं, जैसे गेहूँ वगैरह, गेहूँ के लिए बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि बर्फ़ अगर ज़्यादा पड़े और ज़्यादा देर तक टिक जाए बर्फ़, तो जो पौधों की जड़ें हैं, जो पत्तियां हैं, वो जल जाती हैं इससे, ज़्यादा बर्फ़ गिरने से। जिसकी वजह से खाद्यान्न की जो फसलें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन फलों के लिए बड़ा अच्छा होता है। अभी बर्फबारी की तैयारी है और दोबारा बर्फ़ पड़ेगी ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये जैसे आप चीनी जैसे देख रहे हैं, ये दाने इसके, बर्फ़ पड़ने से पहले ये चीनी जैसे बुरादे जैसे ही गिरते हैं। फिर बाद में जब टेम्परेचर और डाउन हो जाए, तब ये बर्फ़ के रूप में रुई की तरह गिरने लगते हैं। पहाड़ तो हमेशा सुंदर होता ही है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो बर्फ़ गिरना, यही सब चीज़ें जो हैं पहाड़ को और सुंदर बनाता है। और शायद इसी सुंदरता को लोग देखने के लिए बड़े दूर दूर से पहाड़ों की ओर आते हैं। सोचा है मित्रों
ओले कैसे पड़ते हैं जब मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाए और अचानक एकदम अचानक यदि टेम्परेचर कम हो जाए तो उस समय पानी जो है ओले के रूप में बरसने लगते हैं, क्योंकि उस समय अत्यधिक तापमान एक साथ एकदम अचानक गिर जाता है। और बर्फ़ जो है धीरे धीरे जब तापमान कम होता है धीरे धीरे, सबसे पहले बारिश होगी, फिर उसके बाद ऐसे चीनी के जैसे दाने गिरेंगे, उसके बाद जाके रूई जैसे फाहे के रूप में बर्फ़